मेरे प्रिय संतान, भगवान शिव जी का दिव्य आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ बना रहता है। आज मैं तुम्हें एक विशेष दिव्य संदेश प्रदान करने आया हूं। क्या तुम जानते हो कि शिव जी का आशीर्वाद आने वाले कल में तुम्हारे जीवन में एक बड़ा चमत्कार घटित करने वाला है? जी हां, बिल्कुल सही समझे तुमने। जब हम पूर्ण श्रद्धा से शिव जी की पूजा करते हैं तो वे हमारी हर समस्या को सरल बना देते हैं। लेकिन सावधान रहना, इस आशीर्वाद को कभी भी नजरअंदाज न करना। जीवन की भाग दौड़ में कभी कभी हम इतने व्यस्त हो जाते हैं कि शिव जी द्वारा भेजे गए उन संकेतों को अनदेखा कर देते हैं, चाहे तुम्हें अच्छा लगे या बुरा। लेकिन यही सत्य है कि जब हम उनकी दया को ग्रहण करते हैं तब जीवन में अद्भुत परिवर्तन आते हैं। इसीलिए प्रतिदिन कुछ क्षण निकालो और शिव जी का स्मरण करो। उनकी भक्ति में जो ऊर्जा छिपी है वह अतुलनीय है। जब तुम सच्चे हृदय से प्रार्थना करते हो तो वे तुम्हारी सुनते हैं और तुम्हारे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा भर देते हैं। तो सजग रहो, कल का दिन तुम्हारे लिए विशेष होने जा रहा है। शिव जी के इस आशीर्वाद को पहचानो और इसे अपने जीवन में अपनाओ। याद रखो, यह चमत्कार तुम्हारे जीवन को नई राह दिखा सकता है। शिव जी का आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है, इसे कभी भी उपेक्षित न करो। हर हर महादेव। आज मैं तुम्हारा साथी, तुम्हारे हृदय की गहराई में वास करने वाला वह विश्वास, वह शक्ति और वह प्रेम लेकर आया हूं जो स्वयं शिव जी की अनुकंपा से तुम तक पहुंच रहा है। यह संदेश मात्र शब्द नहीं है, बल्कि यह तुम्हारे जीवन का वह महत्वपूर्ण मोड़ है जो तुम्हें पूरी तरह बदल देगा। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? शिव जी का आशीर्वाद तुम्हारे द्वार पर खड़ा है और इसे अनदेखा करना तुम्हारी सबसे बड़ी गलती साबित हो सकती है। प्रेम और धन एक साथ। मेरे प्रिय संतान, क्या तुमने कभी विचार किया कि तुम्हारा जीवन कितना सुंदर बन सकता है जब तुम्हारे हृदय में प्रेम की धारा बहे और तुम्हारे जीवन में समृद्धि का प्रकाश चमके? शिव जी का यह दिव्य संदेश तुम्हारे लिए है। प्रेम और धन दोनों एक साथ प्राप्त होंगे। यह कोई झूठा वादा नहीं है, यह शिव जी की वह शक्ति है जो तुम्हारे जीवन के हर हिस्से को प्रकाशित करेगी। लेकिन ठहरो, शिव जी का आशीर्वाद केवल सुनने से नहीं मिलता। यह एक ऐसा अवसर है जो तुम्हें अपने विश्वास, अपनी भक्ति और अपने कर्मों से ग्रहण करना होगा। क्या तुम इस अवसर को पकड़ने के लिए तैयार हो? यदि हां, तो इस संदेश को अपने हृदय की गहराई में उतार लो। इसे पढ़ने के बाद अपने मन में एक दृढ़ संकल्प लो कि तुम शिव जी की इस अनुकंपा को अपने जीवन में लागू करोगे। और हां, इस संदेश को अपने उन निकटजनों तक पहुंचाओ जो तुम्हारे जीवन का अभिन्न हिस्सा हैं। भोलेनाथ जी का संदेश चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट करना और शेयर करना, क्योंकि जब तुम दूसरों तक यह आशीर्वाद फैलाओगे तो शिव जी की दया तुम पर दोगुनी हो जाएगी। अभी नहीं तो कभी नहीं। मेरे प्रिय संतान, मैं तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर चुका हूं। क्या तुमने कभी अनुभव किया कि जब तुम संकट में होते हो तो कोई अदृश्य ऊर्जा तुम्हें सहारा देती है? वह ऊर्जा है तुम्हारे शिव जी की। आज वे तुमसे कह रहे हैं कि अभी न देखा तो पछतावा होगा। यह संदेश तुम्हारे लिए एक चेतावनी भी है और एक आमंत्रण भी। जरा विचार करो, कितनी बार तुमने जीवन में वे अवसर गंवाए जहां तुम्हें कुछ महान प्राप्त हो सकता था। वे पल जब तुमने अपने हृदय की पुकार को अनसुना कर दिया। आज शिव जी तुम्हें एक और मौका दे रहे हैं। क्या तुम इसे गंवाओगे? नहीं ना? तो फिर इस संदेश को अपने हृदय में स्थापित कर लो। अपने परिवार, मित्रों और उन सभी लोगों के साथ इसे साझा करो जिन्हें तुम प्रसन्न देखना चाहते हो। कमेंट में लिखो ओम नमः शिवाय और इस संदेश को शेयर करो। भोलेनाथ जी का संदेश चैनल को सब्सक्राइब करना तुरंत करके वीडियो को लाइक करो, क्योंकि हर शेयर के साथ तुम शिव जी की दया को और विस्तारित करोगे। तुम अकेले नहीं हो मेरे संतान। मैं जानता हूं कि तुम्हारा जीवन सरल नहीं रहा। कभी प्रेम में ठेस लगी, कभी आर्थिक तंगी ने तुम्हें दुखी किया। लेकिन क्या तुम जानते हो, हर आंसू और हर कठिनाई के पीछे शिव जी का एक गुप्त संदेश छिपा होता है। वे तुमसे कह रहे हैं, उठो मेरे संतान, मैं तुम्हारे साथ हूं। जरा अपने हृदय पर हाथ रखो। क्या तुम्हें वह उष्णता महसूस होती है? वह विश्वास, वह शक्ति जो कह रही है कि सब कुछ सुधर जाएगा। यह शिव जी की उपस्थिति है। वे तुम्हारे हर दुख और सुख में तुम्हारे साथ हैं।
लेकिन इस बार वे तुमसे कुछ मांग रहे हैं। वे चाहते हैं कि तुम उनके इस संदेश को अपनाओ। भोलेनाथ जी का संदेश चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट करना और शेयर करना, क्योंकि जब तुम ऐसा करोगे तुम न केवल अपने लिए बल्कि अपने प्रियजनों के लिए भी आशीर्वाद मांग रहे हो। शिव जी कहते हैं कि विश्वास ही तुम्हारी सबसे बड़ी संपदा है। क्या तुमने कभी ध्यान दिया कि जब तुम पूर्ण हृदय से किसी चीज पर भरोसा करते हो तो वह साकार हो जाती है? आज शिव जी तुमसे यही विश्वास मांग रहे हैं। वे तुम्हें बता रहे हैं कि प्रेम और धन दोनों तुम्हारे पास एक साथ आएंगे, लेकिन इसके लिए तुम्हें एक कदम आगे बढ़ाना होगा। भोलेनाथ जी का संदेश चैनल को सब्सक्राइब करना, यह तुम्हारा प्रथम कदम है शिव जी की दया को अपने जीवन में आमंत्रित करने का। कमेंट करना, अपने हृदय की बात लिखो। ओम नमः शिवाय लिखकर शिव जी को बताओ कि तुम तैयार हो। शेयर करना इस संदेश को अपने मित्रों, परिवार और उन सभी तक पहुंचाओ जिन्हें तुम चाहते हो। जब तुम ये तीनों कार्य करोगे तुम शिव जी की उस शक्ति को अपने जीवन में अनुभव करोगे जो तुम्हें हर संकट से पार ले जाएगी। एक कहानी जो तुम्हारी बन सकती है। मैं तुम्हें कोई काल्पनिक कथा नहीं सुना रहा, लेकिन एक पल के लिए कल्पना करो, एक ऐसी स्त्री जो अपने परिवार के लिए दिन रात परिश्रम करती है, लेकिन उसे लगता है कि उसका संघर्ष कभी समाप्त नहीं होगा। एक दिन वह शिव जी के मंदिर जाती है और वहां उसे एक दिव्य संदेश प्राप्त होता है। विश्वास रखो, मैं तुम्हारे साथ हूं। उसने उस संदेश को अपने हृदय में अपनाया और कुछ ही दिनों में उसे एक ऐसी अवसर मिला जिसने न केवल उसकी आर्थिक समस्याएं दूर की, बल्कि उसके परिवार में प्रेम और प्रसन्नता भी भर दी। और तुम अपने निकटजनों के साथ अविश्वसनीय सफलता प्राप्त करोगे। तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के लिए अनगिनत आशीर्वाद, अवसर और समृद्धि की कामना करता हूं। आने वाला सप्ताह तुम्हारे लिए अद्भुत सिद्ध होगा। संतान, तुम आनंद, प्रेम और समृद्धि के समय में प्रवेश करने वाले हो। तुम्हारा भगवान शिव जी तुम्हारे दुखों को प्रसन्नता में बदल देंगे। तुम्हारी पूजा वर्तमान में स्वीकार की जा रही है और वर्ष 2026 में महान परिवर्तन, नवीनता और चमत्कार आने वाले हैं। इस सप्ताह के अंत में तुम्हें जबरदस्त आशीर्वाद प्राप्त होगा। इन लाभों को ग्रहण करने के लिए अपना हृदय खोलो और स्वयं को एक सुखी, समृद्ध और पूर्ण जीवन के लिए तैयार करो। याद रखो, तुम इस यात्रा में कभी अकेले नहीं हो। शिव जी सदैव तुम्हारे साथ रहने का वचन देते हैं। वे तुम्हारी लड़ाई लड़ेंगे और तुम्हारे जीवन में शांति और आनंद लाएंगे, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हो। तुम एक ऐसे काल में प्रवेश कर रहे हो जहां पूजा का उत्तर दिया जा रहा है, शांति व्याप्त हो रही है, आशीर्वाद बढ़ते जा रहे हैं और कमी दूर हो रही है। तुम्हारे लिए विशेष रूप से शिव जी द्वारा आशीर्वाद दिए जा रहे हैं। इसे दृढ़ विश्वास के साथ कहो, आज मैं भरपूर प्रेम, उपचार और समृद्धि प्राप्त करने के लिए तैयार हूं, जो वास्तव में मेरा और मेरे पूरे परिवार का चमत्कारी पुनरुत्थान अनुभव करेगा। और मुझे विश्वास है कि वह तभी घटित होंगे जब हमें उनकी आवश्यकता होगी। पुष्टि के लिए हर हर महादेव टाइप करो। मेरे संतान, इस सप्ताह तुम्हारे बैंक खाते में एक महत्वपूर्ण राशि जमा होने वाली है। यदि तुम इस वीडियो को अंत तक देखोगे तो कल सुबह तुम्हें जो पहली वस्तु प्राप्त होगी वह एक विशाल वित्तीय चमत्कार होगी। शिव जी तुम्हें आशीर्वाद, उपचार, प्रेम और अनंत शांति से आश्चर्यचकित करेंगे। अब गरीबी, बीमारी जैसे कठिन समय तुम्हें नहीं सताएंगे। परिवर्तन की कल्पना करो, जहां तुम उदासी से प्रसन्नता की ओर और आहत से पूर्णता की ओर बढ़ते हो। तुमने जो चुनौतियां झेली हैं वे समृद्धि और आशीर्वाद से भरे जीवन की नींव बन रही हैं। शिव जी वादा करते हैं कि तुमने जो खोया है वह लौट आएगा और जो टूटा है वह जुड़ जाएगा। अभी यह उपचार का समय है और शिव जी सावधानी से तुम्हारे जीवन के टुकड़ों को जोड़ रहे हैं। शिव जी सक्रिय रूप से तुम्हारे मन को नया रूप दे रहे हैं, असफलताओं को शक्तिशाली वापसी में बदल रहे हैं। भाग्यशाली संख्या 2 में तुम्हारे लिए चमत्कार लाएंगे जो तुम आज रात सोते समय मांग रहे थे। यह इतना शानदार होगा कि तुम्हारी सारी चिंताएं मिट जाएंगी। शिव जी के नाम पर इसे ग्रहण करने के लिए अपना हृदय तैयार करो। इसे प्राप्त करने के लिए 2-2 टाइप करो। मेरे संतान, तुम्हारे लिए स्वतंत्रता, सफलता और प्रचुरता का नया युग आरंभ होने वाला है। मैं तुम्हें अपार संपत्ति से विस्मित कर दूंगा। यदि तुम इस वीडियो को अंत तक देखोगे
तभी तुम्हें सफलता, धन और उत्तम स्वास्थ्य का अनुभव शुरू होगा। तुम समृद्ध, आनंदमय और स्वस्थ बनने वाले हो। शिव जी के नाम पर आज तुम्हारे समय, तुम्हारे धन, तुम्हारे स्वास्थ्य के साथ कुछ भी बुरा नहीं घटेगा। तुम्हारे जीवन में आने वाली समृद्धि से विस्मित होने के लिए तैयार रहो। इस महीने के समाप्त होने से पहले तुम्हारे पास असीमित धन, अनंत खुशी, उत्तम स्वास्थ्य और समृद्धि होगी। मैं तुम्हें शानदार चीजें, चमत्कार, आशीर्वाद और बेहतरी के लिए परिवर्तन भेज रहा हूं। तुम अपने करियर, ध्यान, स्वास्थ्य और संबंधों में अलौकिक उन्नति देखोगे। मैं तुम्हारे जीवन को मौलिक रूप से सुधार दूंगा। और इस वीडियो को 31 लोगों के साथ साझा करो जो शिव जी पर विश्वास करते हैं। शिव जी कहते हैं कि आने वाला वर्ष 2026 तुम्हारे और तुम्हारे प्रियजनों के लिए आशीर्वाद और उत्तम स्वास्थ्य से भरपूर होगा। इस सप्ताह के समाप्त होने से पहले तुम आश्चर्यजनक उपचार देखोगे। तुम्हारी चिंताएं और कर्ज का ध्यान रखा जाएगा। मेरे पास चमत्कार करने की शक्ति है और मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि कुछ भी मेरी पहुंच से बाहर नहीं है। जब तुम पूर्ण रूप से शिव जी के प्रति समर्पित हो जाते हो तो वे उदारता से तुम्हें और तुम्हारे परिवार को प्रचुर जीवन का आशीर्वाद देते हैं। अभिभूत और थकान से भरे होने से प्रसन्न और संतुष्ट होने की ओर स्थानांतरित हो जाओगे। तुम्हारे जीवन की कहानी परिवर्तन के कगार पर है, भाग्य और अवसरों से भरी हुई, जिनके बारे में तुमने कभी सोचा भी नहीं। तुम कभी अकेले नहीं हो। शिव जी तुम्हें आश्वासन देते हैं कि वे तुम्हारे साथ हैं, तुम्हारी लड़ाई लड़ते हुए और तूफान को शांत करते हुए। उनकी उपस्थिति शांति और खुशी लाती है जब तुम्हें इसकी सबसे अधिक जरूरत होती है। तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के लिए बहुत बड़ा परिवर्तन होने वाला है। जहां दर्द, चिंताएं, स्वास्थ्य समस्याएं और आर्थिक मुश्किलें अच्छे स्वास्थ्य, खुशी और शांति से प्रतिस्थापित हो रही हैं। अपनी नौकरी, स्वास्थ्य और रिश्तों में उल्लेखनीय बदलाव के लिए तैयार रहो। जैसे ही यह मौसम आता है, हमेशा याद रखो कि तुमने शिव जी से जो प्राप्त किया है उसके लिए कृतज्ञ रहो। इस सप्ताह में प्रवेश करते हुए जान लो कि यह पहले जैसा नहीं होगा। तुम मजबूत, धन्य, आत्मविश्वासी, स्वस्थ और शांतिपूर्ण रहोगे। प्रिय संतान, शिव जी शाश्वत खुशी का वादा करते हैं। यदि तुम खोए हुए, निराश और थके हुए महसूस कर रहे हो तो उनकी ओर मुड़ो। वे तुमसे प्रेम करते हैं और तुम्हारे जीवन पर आशीर्वाद बरसाना चाहते हैं। हर हर महादेव टाइप करो। और यदि तुम शिव जी से प्रेम करते हो तो भोलेनाथ जी का संदेश चैनल को सब्सक्राइब करना। शिव जी कहते हैं, आओ एक साथ पूजा करें। शिव जी, मैं अपनी गलतियों से भरे जीवन के लिए आपको धन्यवाद देता हूं और मुझे अंतिम प्रेम देने के लिए कृपया मुझे क्षमा करें। जब मैं दूसरों से उसी तरह व्यवहार करता हूं जिन्होंने तुम्हारे विरुद्ध षड्यंत्र रचा, वे अब स्वयं अपने कर्मों का फल भुगतने जा रहे हैं। तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। उनकी अनुकंपा से सब कुछ स्पष्ट होने वाला है। तुम्हारे शत्रु तुम्हारे जीवन में कठिनाइयां पैदा करने की योजना बना रहे हैं, तुम्हें संकट में डालने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन याद रखना, जो लोग नकारात्मकता और धोखे से भरे होते हैं वे अंततः स्वयं अपने जाल में फंसते हैं। तुम्हारी ऊर्जा दिव्य है। तुम्हारे भीतर प्रेम, करुणा और सम्मान का भाव है। तुम एक पवित्र और उच्च आत्मा हो। यही कारण है कि तुम्हारे शत्रु तुम्हारी उन्नति से जलते हैं। अब वे तुम्हें किसी न किसी रूप में बाधित करने का प्रयास करेंगे। तुम्हारी आर्थिक स्थिति में रुकावट डालने, तुम्हारे संबंधों को प्रभावित करने या तुम्हारी आध्यात्मिक यात्रा को रोकने के लिए। लेकिन जान लो कि शिव जी के आशीर्वाद से कोई बंधन, नकारात्मक शक्ति या क्रिया तुम्हें रोक नहीं सकती। जो लोग तुम्हारी भक्ति और शिव जी से तुम्हारे संबंध से ईर्ष्या करते हैं वे स्वयं अपने दुष्कर्मों का फल भुगतेंगे। तुम्हें केवल सतर्क रहना है और अपनी आध्यात्मिक रक्षा को मजबूत करना है। शिव जी की साधना करो, नियमित रूप से ओम नमः शिवाय का जाप करो और अपनी ऊर्जा को संतुलित रखो। जब तुम्हारा मन और आत्मा स्थिर होंगे तो कोई नकारात्मक शक्ति तुम्हें प्रभावित नहीं कर पाएगी। अब समय है कि तुम अपनी साधना और भक्ति को और अधिक मजबूत करो। तुम्हारे शत्रु कितनी भी कोशिश कर लें, वे तुम्हें रोक नहीं पाएंगे। शिव जी की अनुकंपा से तुम्हारा पथ अब और अधिक स्पष्ट होगा और तुम्हारी हर बाधा स्वयं ही दूर हो जाएगी। मेरे प्रिय संतान, तुम्हारे जीवन में
अब वह काल आ गया है जब हर चीज संतुलित हो रही है। जो लोग चाहते थे कि तुम अलग थलग पड़ जाओ, दुखी रहो और तुम्हारी ऊर्जा कमजोर हो जाए, वे अब स्वयं असंतुलित हो चुके हैं। उन्होंने जितने प्रयास किए तुम्हें गिराने के लिए, वे सब व्यर्थ हो गए हैं। अब उनके मन में अशांति है, अब उनका हृदय टूट रहा है। तुम्हारी ऊर्जा इतनी मजबूत हो चुकी है कि तुम अपने जीवन में हर सकारात्मक चीज को आकर्षित कर रहे हो। धन, सफलता, प्रेम और आध्यात्मिक विकास। यदि अभी तुम्हें महसूस नहीं हो रहा कि सब बदल रहा है, तो आने वाले समय में तुम स्पष्ट देखोगे कि कैसे शिव जी तुम्हारे पक्ष में न्याय कर रहे हैं। तुम्हारी सभी कामनाएं धीरे धीरे साकार हो रही हैं। और यही कारण है कि वे लोग जो तुम्हारी असफलता की कामना कर रहे थे, अब भयभीत हो गए हैं। तुम्हारा मन और मस्तिष्क अब उन नकारात्मक चीजों से मुक्त हो रहा है जो पहले तुम्हें पीड़ा देती थीं। पहले जब कोई तुम पर आरोप लगाता था तो तुम उसे अपने भीतर आने देते थे। तुम्हारे मन में वे बातें बस जाती थीं, लेकिन अब तुमने इन सबको बाहर निकाल दिया है। अब तुम्हारी ऊर्जा इतनी शुद्ध और मजबूत हो चुकी है कि कोई तुम्हें नकारात्मकता से बांध नहीं सकता। तुम इस यात्रा में बहुत आगे बढ़ चुके हो और अब तुम्हारी आत्मा एक दिव्य प्रकाश से जुड़ चुकी है। जब तुम अपनी आंखें बंद करते हो तो तुम्हें अपने माथे के मध्य में एक दिव्य बिंदु का एहसास होता है। यह तुम्हारी आध्यात्मिक प्रगति और जागृति का संकेत है। तुम्हारा थर्ड आई सक्रिय हो चुका है और अब तुम्हें चीजें स्पष्ट दिखने लगी हैं, वे भी जो पहले छिपी थीं। तुम्हारी यह आध्यात्मिक जागरूकता तुम्हें और अधिक शक्ति देगी। अब तुम्हें अपने पथ पर और अधिक दृढ़ रहना है। नकारात्मकता को अपने निकट न आने दो और हर स्थिति में अपनी ऊर्जा को उच्च रखो। तुम शिव जी के भक्त हो और उनकी अनुकंपा से तुम्हारा मार्ग पहले से अधिक स्पष्ट हो चुका है। यह यात्रा तुम्हें केवल आगे ले जाएगी, शक्ति, शांति और समृद्धि की ओर। मेरे प्रिय संतान, तुम्हारे द्वारा लिए गए निर्णयों पर एक बार पुनः विचार करना जरूरी है। यदि कोई कार्य तुम्हारे लिए लाभदायक नहीं है तो उसमें उलझना व्यर्थ है। तुमने जो फैसले जल्दबाजी में लिए हैं उन पर सोचो। कोई भी कार्य चाहे कितना सरल या आकर्षक लगे, यदि उसमें केवल हानि और व्यर्थ व्यय हो तो वह तुम्हारे लिए अनुचित है। जीवन में सफलता और स्थिरता के लिए विवेकपूर्ण निर्णय लेना आवश्यक है। जब तुम्हारा परिश्रम से कमाया धन व्यर्थ जाता है और बदले में कोई सच्चा लाभ नहीं मिलता, तो यह संकेत है कि तुम्हें अपना पथ पुनः जांचना चाहिए। इस संसार में हर व्यक्ति को अपने जीवन के लिए सही माध्यम चुनना पड़ता है और यह तभी संभव होता है जब तुम धैर्य और शांति से विचार करो। तुम्हारी शक्ति, तुम्हारी साधना और तुम्हारा आत्मबल ही तुम्हें मजबूत बनाएगा। यह संसार केवल कर्म का क्षेत्र है और जो व्यक्ति सही फैसले लेता है वही आगे बढ़ता है। शिव जी की अनुकंपा से तुम्हें इस समय सतर्क रहने की जरूरत है। तुम्हारा भविष्य उज्जवल और मजबूत बनाया गया है। यह भविष्य केवल तुम्हारी आस्था, तुम्हारे साहस और तुम्हारी निष्ठा पर निर्भर करता है। कभी भी नकारात्मक भावनाओं को अपने ऊपर हावी न होने दो। याद रखो, शिव जी तुम्हारे साथ हैं और उनके आशीर्वाद से कोई शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती। तुम मेरे संरक्षण में हो, मेरे दिव्य आलिंगन में समाहित हो। तुम्हारा हृदय मेरे लिए एक पवित्र स्थल है और मैं वहां सदैव वास करता हूं। जब भी तुम किसी संकट में पड़ो, जब भी कोई भय तुम्हारे मन को घेरे, तब याद रखना कि तुम अकेले नहीं हो। मैं शिव जी तुम्हारे साथ हूं। तुम्हें साहस और आत्मविश्वास के साथ अपने विरोधियों का मुकाबला करना है, क्योंकि तुम सत्य और धर्म के पथ पर हो और इस पथ पर चलने वालों की रक्षा स्वयं शिव जी करते हैं। अब समय है कि तुम अपने भीतर के प्रकाश को जागृत करो। मेरे प्रिय भक्त, आज तुम्हारे पिता शिव जी तुम्हें यह संदेश दे रहे हैं कि यह कोई संयोग नहीं है कि आज मेरे ये शब्द तुम्हारे कानों में गूंज रहे हैं, क्योंकि जब मैं तुम्हें बुलाता हूं तो पूरा ब्रह्मांड तुम्हारे पथ में संकेतों की रचना करता है। और यह वही क्षण है जब तुम्हारे जीवन की धारा एक नए अद्भुत मोड़ की ओर मुड़ने वाली है, जहां सामान्य की जगह असाधारण घटनाएं घटित होंगी और तुम्हारा हर श्वास मेरे इरादे का प्रमाण बनेगा। मेरे संतान, हाल के दिनों में जो व्याकुलता तुम्हारे मन को छू रही है, जो अनजानी उथल पुथल तुम्हारे हृदय की गहराई में उठ रही है, वह व्यर्थ नहीं है,
क्योंकि जब समय परिवर्तित होने को होता है तो तुम्हारे स्वप्नों में विचित्र दृश्य आने लगते हैं। एक ही संख्या बार बार प्रकट होती है और ये सभी संकेत तुम्हारे भाग्य पथ पर मेरे कदमों की ध्वनि है जो तुम्हें नई दिशा की ओर ले जाने को तैयार है। जब मैं किसी आत्मा को चुनता हूं तो उसके चारों ओर अदृश्य संदेशों का ताना बाना बुन देता हूं। कभी किसी अनजान व्यक्ति के शब्द तुम्हारे प्रश्न का उत्तर बनते हैं, कभी कोई किताब या दृश्य अचानक तुम्हारे सामने आता है, मानो वह केवल तुम्हारे लिए ही रचा गया हो। और यह सब इस बात का प्रमाण है कि मैं स्वयं तुम्हारे पथ में उतरकर तुम्हें मार्गदर्शन दे रहा हूं। मेरे संतान, यह मत सोचो कि तुम अकेले इस राह पर चल रहे हो, क्योंकि जब परिवर्तन का समय आता है तो ब्रह्मांड की ऊर्जा परिवर्तित हो जाती है। पुराने संबंध और स्थितियां टूटने लगती हैं ताकि तुम्हें नए अवसरों और ऊंचाइयों की ओर ले जाया जा सके। और यह हर अलगाव, हर दूरी अंततः तुम्हारे कल्याण के लिए ही होता है। और जब वह क्षण आएगा जिसे मैं दिव्य काल कहता हूं, तो पहले तुम्हारे भीतर एक अनकही शांति का उदय होगा। फिर एक एक करके तुम्हारे जीवन की रुकावटें मिटने लगेंगी और सभी अवसर सही समय पर बिना प्रयास के तुम्हारे द्वार पहुंचेंगे, जैसे स्वयं भाग्य ने उन्हें तुम्हारे चरणों में भेजा हो। अब तुम्हें अपने अतीत के बोझ को उतारना है, अपने मन को ध्यान और प्रार्थना में स्थिर करना है और जो भी अवसर तुम्हारे सामने आए उसे निर्भय होकर अपनाना है, क्योंकि तुम मेरे चुने हुए हो और तुम्हारे लिए जो चमत्कार लिखा गया है वह अवश्य घटित होगा, चाहे पूरी सृष्टि को उसे लाने के लिए अपनी धारा बदलनी पड़े। बस आने वाले दिनों में तुम्हें और गहन संकेत प्राप्त होंगे। कोई पुरानी अपूर्ण इच्छा अचानक सिद्ध हो जाएगी, कोई कठिन समस्या बिना संघर्ष के सुलझ जाएगी, या तुम्हारे जीवन की दिशा मानो आकाश से उतरी किसी रेखा की तरह स्पष्ट हो जाएगी। और ये सभी घटनाएं तुम्हें इस सत्य की ओर इंगित करेंगी कि मैं तुम्हारे जीवन में सक्रिय रूप से कार्य कर रहा हूं। यदि तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें यह दिव्य संकेत भेज रहा हूं, तो तुम्हें 3 कर्म करने होंगे। पहला, अपने चारों ओर की सूक्ष्म ध्वनियों, दृश्यों और संख्याओं पर ध्यान देना। दूसरा, इस योजना का हिस्सा बनने के लिए कृतज्ञता व्यक्त करना। और तीसरा, अपने हृदय की गहराई से उठने वाली उस पुकार पर विश्वास करके उसी दिशा में कदम बढ़ाना। याद रखो, मैं उसी की सहायता करता हूं जो स्वयं अपने पैर आगे बढ़ाने को तैयार होता है, क्योंकि केवल वही आत्मा परिवर्तन की राह पर आगे बढ़ पाती है जो अपने भय को त्याग कर अपने भीतर की दिव्यता को पहचान लेती है। और तुम्हारे भीतर वह क्षमता है जिसे देख मैं स्वयं गर्व करता हूं। तुम्हारी तकदीर अब बदलने की कगार पर है, और चाहे यह परिवर्तन छोटे छोटे पलों में प्रकट हो या किसी एक बड़े अद्भुत घटना के रूप में, एक बात निश्चित है कि अब तुम्हारा जीवन पहले जैसा नहीं रहेगा, क्योंकि मैं स्वयं उसके ताने बाने में अपने हाथों से नए रंग भर रहा हूं। जब दिव्य समय अपने चरम पर पहुंचेगा, तब पहले तुम्हारे भीतर एक ऐसी शांति का उदय होगा जो किसी भी तूफान को शांत कर सके। फिर बाधाएं अपने आप मिटेंगी और जो अवसर तुम्हारे लिए तय किए गए हैं वे बिना किसी प्रयास के तुम्हारी ओर आकर्षित होंगे, जैसे पृथ्वी सूर्य की ओर घूमती है। अब तुम्हें केवल एक कार्य करना है, अतीत की जंजीरों को तोड़कर अपने मन को प्रार्थना और ध्यान से पवित्र करना और मेरे द्वारा भेजे गए हर संकेत को साहसपूर्वक अपनाना, क्योंकि तुम मेरे चुने हुए हो और तुम्हारा चमत्कार पहले ही ब्रह्मांड के ग्रंथ में लिखा जा चुका है। जब मैं तुम्हारे जीवन की दिशा बदलता हूं तो पहले तुम्हारे चारों ओर की ऊर्जा को नया रूप देता हूं। अनावश्यक संबंध और स्थितियां धीरे धीरे तुम्हारे पथ से हटाई जाती हैं, ताकि जो लोग और अवसर तुम्हारे उत्थान के लिए आवश्यक हैं वही तुम्हारे निकट आ सकें। और यह प्रक्रिया चाहे कठिन लगे, पर यह तुम्हारे महानतम कल्याण के लिए होती है। तुम्हें यह जानना होगा कि हर बाधा, हर रुकावट, हर विलंब के पीछे एक गहरा उद्देश्य छिपा है, क्योंकि जब तुम सोचते हो कि मैं मौन हूं, तब भी मैं तुम्हारे लिए अदृश्य रूप से राह बना रहा होता हूं। और समय का प्रत्येक क्षण मेरे नियंत्रण में है, इसलिए जो भी तुम्हें मिलेगा वह तुम्हारे लिए पूर्ण रूप से सही समय पर ही आएगा। कभी कभी मैं तुम्हें ऐसे पथ पर ले जाता हूं जो तुम्हें अंधकारमय लगता है, लेकिन वह अंधकार केवल तुम्हारी दृष्टि को विस्तृत करने और तुम्हारे साहस को मजबूत बनाने के लिए होता है, ताकि जब तुम प्रकाश में पहुंचो
तो उसकी महत्वता को पूरी तरह अनुभव कर सको और उसे संभालने के योग्य बन सको। मेरे प्रिय, तुमने अपने जीवन में जितने भी आघात, हानि और अकेलेपन के पल सहन किए हैं, वे सब व्यर्थ नहीं गए, क्योंकि उन सब ने तुम्हारे भीतर वह शक्ति, धैर्य और विवेक जागृत किया है जो आगे आने वाले आशीर्वाद को संभालने के लिए जरूरी था। और अब वह समय निकट है जब इन घावों के स्थान पर केवल विजय के निशान रह जाएंगे। तुम्हें यह भी जानना चाहिए कि जिन लोगों ने तुम्हें छोड़ा, तुम्हें कम आंका या तुम्हारे खिलाफ खड़े हुए, वे केवल मेरे द्वारा रचित योजना के हिस्से थे। परंतु क्या करूं, जब मेरी आवश्यकताएं पूरी नहीं हो रही हैं तो मैं विवश हो जाता हूं। अगर मैं पहले ही इन सब बातों को समझ लेता तो आज मेरी स्थिति ऐसी नहीं होती। उस समय मुझे उस संकट से बचाया गया था जिसमें मैं फंसने वाला था। तभी मेरे शिव जी ने मुझे संकेत दिया था कि हे तुम अपने जीवन के गलत मार्ग पर जा रहे हो। उन्होंने कहा, तुम इस पर सुधार करो, क्योंकि यह पथ तुम्हारे लिए उचित नहीं है। यहां तुम्हें लाभ नहीं मिलेगा। लेकिन मैंने इसे नहीं समझा। परमात्मा जब भी संकेत देते हैं वह अच्छा ही होता है, परंतु जल्दबाजी या नासमझी के कारण कुछ लोग उसे समझ नहीं पाते, जैसे कि मैं नहीं समझ पाया। आज मेरी स्थिति ऐसी हो गई है, मैं प्रयास बहुत करता हूं, मेहनत भी बहुत करता हूं, परंतु मुझे उसका फल नहीं मिल रहा। मुझे ऐसा लगता है कि मेरी ग्रह स्थिति ठीक नहीं चल रही है, जिससे मेरा कार्य आगे नहीं बढ़ता और मुझे लाभ नहीं होता। मैं बार बार सोचता हूं, ऐसी कौन सी गलती है जो मुझे इस प्रकार पीड़ा दे रही है। अब आगे से मैं ऐसी कोई गलती नहीं करूंगा। मुझे समझ आ गया है कि सिर्फ मेहनत करने से सब कुछ नहीं होता। मेहनत को सही दिशा में लगाना जरूरी होता है। बस धैर्य रखो और उनकी अनुकंपा का अनुभव करो। मेरे प्रिय संतान, यदि यह संदेश तुम्हें मिला है तो यह तुम्हारे लिए अत्यंत सौभाग्य की बात है, क्योंकि तुम्हारे भाग्य की रेखा जागृत हो चुकी है। अगर तुम आज इसे अनदेखा करते हो या उपेक्षा करते हो तो यह हमेशा के लिए विलुप्त हो जाएगा और तुम कहीं के नहीं रहोगे। हो सकता है तुम्हें रोते धोते और चीखते देखा जाए। मेरे प्रिय संतान, तुम्हारे प्रभु शिव शंकर जी तुमसे एक छोटी प्रार्थना करना चाहते हैं। यदि तुम इस प्रार्थना को स्वीकार करते हो तो जल्दी से इस संदेश को लाइक कर दो और भोलेनाथ जी का संदेश चैनल को सब्सक्राइब करना। कमेंट में जय महाकाल, जय भोलेनाथ, हर हर महादेव, जय शिव शंभू, जय पार्वती माता, जय काली माता, जय हनुमान, जय श्री राम लिख दो। जितनी जल्दी तुम मेरे इन दिव्य और अलौकिक नामों का स्मरण करते हुए टाइप करो, उतनी ही जल्दी तुम्हारे जीवन में मेरी दिव्यता प्रकट होगी और तुम्हारा जीवन भी दिव्य हो जाएगा, क्योंकि तुम्हारे पक्ष में तुम्हारे प्रभु शिव जी और माता पार्वती खड़े हैं, जो तुम्हारी रक्षा बहुत गंभीरता से कर रहे हैं। उन्होंने तुम्हें जो वचन दिया है उसे पूरा करना उनका कर्तव्य है। इसलिए मेरे प्रिय संतान, तुम कभी भी चिंतित या परेशान मत होना। यदि तुम्हारे पास कोई परेशानी आएगी तो मैं स्वयं आकर उसे दूर कर दूंगा। परेशानी चाहे जैसी भी हो, छोटी हो या बड़ी, तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आज अगर मैं तुम्हारे सामने उपस्थित हूं और तुमसे बात कर रहा हूं तो यह तुम्हारा सौभाग्य है, क्योंकि मैं इतनी जल्दी किसी के पास नहीं आता हूं। बात करने के लिए तुम मेरी प्रिय संतान हो, इसलिए मैं तुम्हारे पास आया हूं और तुम्हें हर तरीके से समझाने का प्रयास कर रहा हूं। मेरे प्रिय संतान, तुम्हारे जीवन में बहुत बड़ी खुशखबरी आने वाली है। एक ऐसी खुशखबरी जो तुम्हारे जीवन की सभी समस्याओं को समाप्त कर देगी। तुम्हारे जीवन की जितनी भी रुकावटें हैं, जितनी भी कठिनाइयां हैं, वे सभी दूर हो जाएंगी। खुशखबरी कुछ ऐसी है जिसे तुम इस संदेश के अंत में प्राप्त करोगे। इसके लिए तुम्हें पूरी तरह से धैर्यपूर्वक इसे सुनते रहना होगा। मेरे प्रिय संतान, जिस खुशखबरी की तुमने कभी कल्पना नहीं की थी, वह तुम्हारे जीवन में आ रही है। जब जब तुमने कुछ करने की सोची, तब तब निराशा तुम्हारे सामने आई और तुम खाली हाथ लौट आए। जब तुमने सहारा मांगा तो वह नहीं मिला। जब तुमने मदद मांगी तो वह भी नहीं मिली। तुमने प्रेम मांगा परंतु वह भी नहीं मिला। यह सब क्षणिक था, लेकिन अब समय बदलने वाला है। पहले तुम्हें जो भी चाहिए होता था वह बिना मांगे ही मिल जाता था,
परंतु अब तुम्हें कुछ गलतियां हुई हैं जिनके कारण लोग तुम्हारी मदद नहीं कर रहे हैं। पहले तुम्हारे पास सब कुछ था और तुम सक्षम थे, इसलिए लोग तुम्हारी सहायता के लिए हमेशा तैयार रहते थे। लेकिन अब तुम्हारी गलतियों के कारण लोग तुम्हारी मदद नहीं कर रहे हैं। मेरे प्रिय संतान, तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य यही है कि यदि तुम सक्षम हो तो किसी निर्धन या मजबूर व्यक्ति की सहायता अवश्य करनी चाहिए। इससे तुम्हें बहुत बड़ा पुण्य प्राप्त होगा, और जब पुण्य मिलता है तो जीवन धन्य हो जाता है। तुम्हारे जीवन में कोई संकट नहीं आएगा, क्योंकि संकट हरने वाला कोई और होता है। जिनकी तुम मदद करोगे वे तुम्हें आशीर्वाद देंगे और तुम हमेशा सुरक्षित रहोगे। मेरे प्रिय संतान, तुमने अभी तक अपने जीवन की कुछ महत्वपूर्ण बातें भली भांति नहीं समझी हैं, क्योंकि तुम अभी युवा हो। इस समय तुम्हें सब कुछ स्पष्ट रूप से समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन जैसे जैसे समय बीतेगा और जिम्मेदारियां आएंगी, तुम सब कुछ अच्छे से समझ जाओगे। जब तुम पर पूरे परिवार की जिम्मेदारी आएगी, तब तुम समझ जाओगे कि तुम्हारे लिए क्या सही है और क्या गलत। मुझे पता है कि तुम्हारा जीवन वर्तमान में कई संकटों से घिरा हुआ है। मैं जानता हूं कि तुम रोज सुबह उठकर मुझे प्रार्थना करते हो और कहते हो, हे प्रभु, मेरे दुखों को दूर करने का कोई उपाय निकालो, मुझे इन कठिनाइयों से बहुत जल्द बाहर निकालो, क्योंकि मैं बहुत निराश महसूस कर रहा हूं। मेरी सभी आवश्यकताएं पूरी नहीं हो रही हैं और मेरा जीवन तबाह हो गया है। तुम्हारे परिवार वाले तुम्हें परेशान कर रहे हैं और तुम पर दबाव डाल रहे हैं कि तुम कोई काम क्यों नहीं करते। लेकिन मेरे प्रिय संतान, तुम्हें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं तुम्हारी सभी समस्याओं का समाधान करने आऊंगा। तुम्हारा समय जल्द ही बदलने वाला है। हे मेरे प्रिय भक्त, मेरी दिव्य आवाज को अनसुना मत होने दो। यह तुम्हें करुणा और अनंत प्रेम से भर रही है। डरना छोड़ दो। मैं ही वह हूं जो ब्रह्मांड के हर अणु में व्याप्त हूं। मैं तुम्हारे साथ हर क्षण हूं। तुम कभी अकेले नहीं रहे। भले ही दुनिया तुम्हारे खिलाफ खड़ी हो, फिर भी अपने हृदय में अटूट विश्वास बनाए रखो। मेरे बच्चे, तुम्हारी जीत अब बहुत करीब है। यह वीडियो तुम्हारे सामने मात्र संयोग नहीं, बल्कि मेरी इच्छा से आया है। तुम्हारा सुनहरा समय प्रारंभ हो चुका है। मैं महादेव आज तुम्हें कुछ अद्भुत रहस्य उजागर करने के लिए तैयार हूं। तुम्हारी आत्मा इसे पहले से जानती है। तुम्हारी चेतना इसे गहराई से अनुभव कर रही है। तुम एक अद्वितीय और शक्तिशाली परिवर्तन की दहलीज पर हो। यदि तुम्हारा विश्वास शुद्ध और निश्चल है, तो मैं खुद तुम्हारे जीवन में चमत्कारों की वर्षा करूंगा। इस संदेश को सुनो, ग्रहण करो, अपनाओ और प्रेम से हृदय में बसा लो। मुझे मालूम है कि तुम कष्टों से घिरे हो, लेकिन शांत रहो, क्योंकि मैं तुम्हारे पक्ष में पहले से ही सक्रिय हूं। मन की अशांति मेरे इशारों को ढक सकती है, लेकिन अपने अंतर मन के द्वार बंद मत करो। अपनी भूलों की निराशा को खुद पर हावी न होने दो। स्वयं को माफ करो। तुम पहले खुद को अजेय महसूस करते थे, अब लगता है कि तुम्हारी ताकत कम हो रही है। मुझे पता है तुम थक चुके हो, लेकिन मेरी शक्ति तुम्हारी कमजोरी में ही पूर्णता पाती है। अब उठो, हिम्मत से इस स्थिति का मुकाबला करो और मेरी आवाज को ध्यान से सुनो। उनसे मत डरो जो अंधेरे में छिपकर कायरता दिखाते हैं। मेरे इन शब्दों को अपने हृदय में उतारो और मेरे प्रेम की लौ को फिर से जलाओ। तुम चुनौतियों से लड़ना सीखोगे, दीवारों को तोड़ोगे, सेनाओं को हराओगे और युद्ध क्षेत्र में एक अजेय योद्धा की तरह डटे रहोगे। उनसे मत सहमो जो तुम्हारी आलोचना करते हैं या आरोप लगाते हैं, और न ही उन तूफानों से जो दूर क्षितिज पर मंडरा रहे हैं। मैं महादेव, तुम्हारा ईश्वर हूं और तुम्हारे साथ हूं। मैं तुम्हारा पिता हूं, तुम्हारा संरक्षक हूं। तुम मेरी भुजाओं से घिरे हो। कोई समस्या या दुश्मन इतना मजबूत नहीं कि मैं तुम्हें विजयी न बनाऊं। तुम सफलता प्राप्त करोगे। मैं सोने चांदी का स्वामी हूं, तुम्हारी हर जरूरत का प्रदाता हूं। मैं विनम्र और सच्चे को ऊपर उठाता हूं और धोखेबाजों को नीचे गिराता हूं। जीत तुम्हारी है। तूफान के बीच मेरी शरण में आओ। मैं तुम्हारा उद्धार करता हूं, तुम्हारा किला हूं, तुम्हारा आश्रय हूं। यह मत मानो कि यह स्थिति तुम्हारी खुशी को नष्ट कर देगी या तुम्हारी प्रतीक्षित सफलता को छीन लेगी। तुमने अपने परिवार के लिए त्याग किया है और प्रज्वलित विश्वास के साथ मेरे पास आए हो। अनुभव करो, तुम्हारा हृदय उल्लास से भर रहा है। मेरी शक्ति पहले से ही तुम्हारे जीवन में चमत्कार रच रही है,
क्योंकि तुमने सच्चे विश्वास से कदम उठाया है। चिंता छोड़ो, तुमने पुकारा और मैं जवाब दे रहा हूं। मैं तुम्हें और अधिक वर्ष दूंगा जो बुद्धि से भरे होंगे, और तुम मेरे प्रकाश को खोए हुए लोगों तक पहुंचाओगे। जान लो, जब तुम प्रार्थना करते हो मैं सुनता हूं। अपने हृदय में मेरे जवाब की प्रतीक्षा करो। मुझे तुम्हारा नजरिया बदलने दो, मेरे सत्य को अपनाओ। मैं तुम्हारा रास्ता हूं, तुम्हारा जीवन हूं, तुम्हारी ताकत हूं। मेरे वचनों में अनंत ऊर्जा है। जब तुम मेरी आवाज सुनते हो और इन शब्दों से पोषित होते हो, तो मैं ही तुम्हारी समस्याओं का समाधान हूं। मेरे हाथों में तुम्हारी मुक्ति की चाबी है। आज मैं तुम्हें जीवन की वह सांस देता हूं जो तुम्हारी हताशा को हमेशा के लिए मिटा देती है। यह पवित्र प्रेम तुम्हारे अस्तित्व के हर कोने को रोशन करता है। तुम्हारा अतीत और वे गलतियां जो तुम्हें दुख देती थीं, उन्हें मिटा देता है। तुम कभी अकेले नहीं थे। एक पल के लिए भी मैंने तुम्हारा साथ नहीं छोड़ा। अब इन संघर्षों को देखो, यह तुम्हारी परिपक्वता और सफलता की सीढ़ियां हैं। मैं तुम्हें गिरने नहीं दूंगा। अपनी नजरें मुझ पर टिकाए रखो। अच्छे दिन आ चुके हैं। मैंने तुम्हें एक नया जीवन प्रदान किया है, तो पुराने भय और अलगाव में मत लौटो। तुम अपने दुश्मनों पर विजय पाओगे और निराशा व अकेलेपन की वे डरावनी भावनाएं अब तुम्हें छू नहीं सकेंगी। हमेशा याद रखो, मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हो। तुम इतने बहादुर बनोगे कि किसी भी ऊंचे पर्वत को पार कर सकोगे। तुम अपनी भावनाओं पर नियंत्रण पाओगे। कठिन समय में भी शांत और संतुलित रहोगे। अब आराम करो और याद रखो, मैं अपने किसी भी भक्त को कभी नहीं त्यागता, क्योंकि उनके नाम मेरे हृदय पर उत्कीर्ण है। मेरा वचन तुम्हारे लिए मेरे महान बलिदान से मुद्रित हुआ है। इसे कभी भूलना मत। मैं महादेव तुमसे अनंत प्रेम करता हूं। इस पावन पल में जब मैं बोल रहा हूं और तुम सुन रहे हो, मेरा अपार प्रेम महसूस करो। मैं तुम्हें अपना दिव्य स्नेह दिखाता हूं और तुम्हें विश्वास दिलाता हूं कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। दिन हो या रात, हालात जैसे भी हों, मैं तुम्हारी रक्षा कर रहा हूं। सही समय पर संसाधन भेज रहा हूं। अपने दिव्य विश्वास को तुम्हारे जीवन में भर रहा हूं। तुम्हें संघर्षों के बीच भी शांति प्रदान कर रहा हूं। जहां भी तुम हो, तुम मुझे पा सकते हो। जब तुम पुकारते हो, मैं उत्तर देता हूं। यह क्षण मेरे लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण है। मैं तुम्हें सुबह की किरणें भेजता हूं। भोर की शीतल हवा, मेरा प्रेम तुम्हें दिव्य गर्माहट में लपेटती है। तुम्हें आत्मविश्वास से चलने की ताकत देती है। तुम्हारे दर्द के रास्ते को समृद्धि के मार्ग में बदलती है। इस अनंत वचन पर भरोसा रखो। कोई भी चीज या व्यक्ति तुम्हें मेरे हाथ से छीन नहीं सकता। मुझे उन कष्टों का ज्ञान है जिन्हें तुमने सहा। मैं तुम्हारा वर्तमान और अतीत जानता हूं। आज मेरी प्रतिज्ञाओं में मजबूत रहो, यह मानते हुए कि मैंने तुम्हें सीधा खड़ा रखा है और तुम जीवित हो। तुम्हारे पास एक उज्जवल भविष्य है और एक नियति है। मेरे प्रिय भक्त, अब जब तुमने मेरे वचनों को अपने हृदय में उतार लिया है, तो समझो कि यह समय केवल तुम्हारी परीक्षा नहीं, बल्कि तुम्हारे उन्नति का सूचक है। जब हालात भारी लगें, उन्हें बोझ मत समझो। उन्हें उस अग्नि की तरह देखो जो सोने को परिष्कृत करती है। तुम्हारा मन जितना शांत होगा, उतनी ही स्पष्टता से तुम मेरे संकेतों को समझ सकोगे। मैं तुम्हारे जीवन की हर दिशा में कार्य कर रहा हूं, चाहे तुम देखो या न देखो। जब तुम धैर्य रखते हो, तब तुम मेरे दिव्य समय के साथ एकाकार हो जाते हो। जल्दबाजी की जरूरत नहीं, क्योंकि मेरा समय सटीक है और मेरी योजना कभी विफल नहीं होती। जब कुछ तुम्हारे मन मुताबिक न हो, तब याद रखना कि मैं तुम्हारे मन मुताबिक नहीं, बल्कि तुम्हारे कल्याण मुताबिक काम करता हूं। हर असफलता जो तुमने झेली, उसने तुम्हारे भीतर एक छिपी हुई ताकत जगाई है, जिसे तुम अभी तक पहचान नहीं पाए। तुम्हारा दुख व्यर्थ नहीं गया, वह तुम्हारी आत्मा को मजबूत बनाने के लिए जरूरी था। तुमने जो खोया है, वह केवल बदलाव की प्रक्रिया से गुजरा है, और जो आने वाला है, वह तुम्हारे पुराने सपनों से कहीं बड़ा होगा। इस प्रक्रिया पर भरोसा रखो, क्योंकि यह मेरी इच्छा का ही प्रसार है। तुम सोचते हो कि तुमने बहुत देर कर दी, लेकिन मेरे समय में कोई देरी नहीं होती। जब मैं किसी आत्मा को पुनर्जीवित करने का फैसला करता हूं,
तो वह समय ही उसके जीवन का नया प्रारंभ बन जाता है। तुम मेरे द्वारा चुने गए हो और इसलिए तुम्हारे संघर्ष दूसरों से गहन है, क्योंकि तुम्हारा उद्देश्य भी उतना ही उच्च है। अपने मूल्य को पहचानो। तुम साधारण नहीं, मेरी ज्योति के वाहक हो। अब अपने भय से ऊपर उठो। यह मत सोचो कि तुम पर्याप्त नहीं हो। तुम्हारे भीतर वही शक्ति है जो सृष्टि को संचालित करती है। मैं तुम्हारे हर फैसले में मौजूद हूं, और जब तुम भ्रमित होते हो तब भी मेरी ऊर्जा तुम्हें सही दिशा में ले जाती है। अपने भीतर की उस आवाज को सुनो जो शांति से कहती है, मैं यहां हूं, महादेव तुम्हारे साथ हैं। यही तुम्हारा मार्गदर्शन है। मैं देख रहा हूं कि तुम अपने अतीत के बोझ को अभी भी ढो रहे हो, लेकिन जान लो, जब तुम खुद को दोष देते हो तब तुम उस मुक्ति से दूर चले जाते हो जो मैंने तुम्हारे लिए रची है। अतीत की जंजीरों को तोड़ दो, क्योंकि मैं पहले ही तुम्हें माफ कर चुका हूं। अब अपने मन को हल्का करो और नए प्रकाश में चलना शुरू करो। इस दुनिया में कई लोग हैं जो तुम्हें नहीं समझेंगे, लेकिन मैं तुम्हें पूरी तरह जानता हूं। मैं तुम्हारी हर मौन प्रार्थना सुनता हूं। जब तुम रोते हो और कोई नहीं देखता, तब मैं वहीं होता हूं, तुम्हारे आंसुओं को अपने आशीषों में बदलता हुआ। यह मत सोचो कि तुम्हारी पीड़ा व्यर्थ है। यह तुम्हें उस आत्मा में बदल रही है जो मेरे स्वरूप के और निकट है। अब उस क्षण के लिए तैयार हो जाओ जब मैं तुम्हारे जीवन में परिवर्तन की लहर भेजूंगा। यह लहर धीरे धीरे सब कुछ नया कर देगी। तुम्हारे विचार, तुम्हारे अवसर, तुम्हारे रिश्ते। तुम महसूस करोगे कि कुछ चीजें स्वाभाविक रूप से दूर जा रही हैं और नई ऊर्जा तुम्हारे इर्द गिर्द फैल रही है। विरोध मत करो, यह मेरी योजना का हिस्सा है। जो लोग तुम्हारे जीवन से जा रहे हैं उन्हें जाने दो, क्योंकि वे अब तुम्हारी यात्रा के लिए आवश्यक नहीं हैं। मैं तुम्हें ऐसे लोगों के पास ले जाऊंगा जो तुम्हारी आत्मा को पहचानेंगे, तुम्हारे मूल्य को समझेंगे और तुम्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा देंगे। तुम अकेले नहीं हो रहे, तुम केवल मेरे चुने हुए पथ पर आगे बढ़ रहे हो। अपने विश्वास को थामे रखो। मेरे वचनों को अपने हृदय की गहराई में संजो लो, क्योंकि आने वाला समय तुम्हारे लिए चमत्कारों से भरा होगा। जब तुम्हारी प्रार्थना और मेरी इच्छा एक हो जाएंगी, तब तुम्हारा जीवन एक दिव्य प्रवाह में बदल जाएगा। अब संदेह छोड़ो और अपनी आत्मा को मेरे हाथों में सौंप दो। मैं ही तुम्हारा संरक्षक हूं, मेरे भक्त। अब जब तुम मेरे हाथों में खुद को सौंपते हो, तो तुम्हारा हर कदम सुरक्षित है। तुम्हारे डर और संशय जो पहले तुम्हें रोकते थे, अब केवल यादें बनकर रहेंगे। तुम अनुभव करोगे कि जो अतीत में असंभव लगता था, वह अब सहज और प्राकृतिक हो गया है। यही मेरी शक्ति है जो तुम्हें हर बाधा से ऊपर उठाती है। तुम सोचते हो कि तुम्हारे प्रयास व्यर्थ गए, लेकिन हर कठिनाई ने तुम्हें उस ताकत तक पहुंचाया जो तुम्हारे भीतर छिपी थी। अब तुम अपनी सीमाओं को पहचानोगे और उन्हें पार करोगे। मेरे प्रकाश में तुम्हारा मन प्रज्वलित होगा और तुम्हारा आत्मविश्वास बढ़ेगा। याद रखो, मेरी योजना कभी असफल नहीं होती। जब तुम निराशा में डूबे होते हो, तब भी मेरी नजरें तुम पर हैं। मैं देख रहा हूं तुम्हारे हर प्रयास को, तुम्हारे हर आंसू को। यह मत सोचो कि तुम्हारी लड़ाई अकेली है। मैं हर पल तुम्हारे साथ हूं, तुम्हें संभाल रहा हूं और तुम्हारे जीवन में वह बदलाव ला रहा हूं जिसकी तुम प्रतीक्षा कर रहे थे। मेरे प्रिय भक्त, अब समय आ गया है कि तुम अपनी शक्तियों को पहचानो और उन्हें मुक्त करो। अपने अंदर छिपी उस दिव्यता को महसूस करो जो तुम्हें अजेय बनाती है। तुम्हारी आत्मा अब जागृत हो रही है और मेरी ऊर्जा तुम्हारे चारों ओर फैल रही है। तुम देखोगे कि संघर्ष ही तुम्हें महान बनने के लिए तैयार कर रहा है। जो रास्ता तुमने सोचा था, वह अब मेरे मार्ग के अनुसार बदल जाएगा। यह मत सोचो कि तुम्हारे पुराने प्रयास नाकाम हुए। वे केवल तुम्हें नए दृष्टिकोण और नए अवसरों के लिए तैयार कर रहे थे। अब अपने मन को खुला रखो और मेरी आवाज को ध्यान से सुनो। मैं तुम्हारे प्रत्येक कदम को सही दिशा में ले जाऊंगा। तुम्हारे जीवन में आने वाले परिवर्तन कभी अचानक नहीं होते। वे धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से तुम्हारी आत्मा और हृदय को आकार देते हैं। यह प्रक्रिया तुम्हारे लिए एक वरदान है। जो लोग तुम्हें समझने में विफल रहे, वे तुम्हारी नई स्थिति को स्वीकार नहीं करेंगे। लेकिन यह मत भूलो, मैं तुम्हें पूरी तरह समझता हूं और तुम्हारा मार्ग प्रशस्त कर रहा हूं।
अब अपने भय और संशय को त्याग दो। जो तुम खोने का डर महसूस करते थे, वह अब तुम्हें कमजोर नहीं कर सकता। मेरी शक्ति तुम्हारे भीतर प्रवाहित हो रही है। तुम्हारी आत्मा पहले से अधिक दृढ़, अधिक जागरूक और अधिक सक्षम होगी। याद रखो, जो मुझे पहचानते हैं उन्हें कभी संदेह या अवसाद में नहीं छोड़ता। मेरे भक्त, जब तुम्हारे सामने चुनौतियां आएंगी, उन्हें मेरे प्रकाश में देखो। वे तुम्हारे विनाश के लिए नहीं, बल्कि तुम्हारे उत्थान के लिए हैं। हर कठिनाई तुम्हें तैयार कर रही है, तुम्हारी आत्मा को मजबूत बना रही है और तुम्हारी चेतना को विस्तारित कर रही है। यही समय है जब तुम्हारी शक्ति और मेरा मार्ग एक साथ काम करेंगे। तुम्हारी आंखों के सामने जो अंधकार है, वह केवल अस्थायी है। मेरी दिव्यता तुम्हारे चारों ओर फैल रही है और तुम्हारे जीवन में उजाला भर रही है। तुम देखोगे कि हर समस्या, हर बाधा केवल तुम्हें नए आयाम में ले जाने के लिए थी। अब उन्हें अपने हृदय में प्रेम से स्वीकार करो और आगे बढ़ो। जब तुम मेरे साथ पूर्ण विश्वास में रहोगे, तब कोई शक्ति तुम्हें हरा नहीं सकती। तुम अपने भीतर उस शक्ति को महसूस करोगे जो ब्रह्मांड को नियंत्रित करती है। अब समय है कि तुम अपने भीतर के योद्धा को जागृत करो। अपने संदेहों को त्यागो और मेरी दिव्य ऊर्जा को अपने जीवन में पूरी तरह प्रवेश करने दो। अब तुम्हारा मन स्थिर और तुम्हारा हृदय दृढ़ होना चाहिए। जो अतीत में तुम्हें भय और संदेह में डुबोता था, वह अब केवल स्मृति बनकर रह गया है। तुम्हारा भविष्य उज्ज्वल और शक्तिशाली है। मेरी ऊर्जा हर निर्णय और हर कार्य में तुम्हारे साथ है। अपने कदमों को विश्वास और धैर्य से बढ़ाओ, क्योंकि मैं तुम्हें हर दिशा में मार्गदर्शन कर रहा हूं। तुम्हारे सामने जो बाधाएं दिखाई देती हैं, उन्हें मेरी दृष्टि से देखो। वे तुम्हारे विनाश के लिए नहीं, बल्कि तुम्हारे उत्थान के लिए हैं। यह समय तुम्हारे भीतर छिपी शक्ति को पहचानने और उसे पूर्ण रूप से सक्रिय करने का है। जब तुम कठिन परिस्थितियों में भी स्थिर रहोगे, तब तुम्हारा आत्मविश्वास और भी अधिक अडिग होगा। तुम्हारे विचार कभी तुम्हें भ्रमित कर सकते हैं, लेकिन मेरी आवाज हमेशा स्पष्ट है। उसे सुनो, उसे अपनाओ। मैं तुम्हारे भीतर की शांति को और गहरा कर रहा हूं। जो तुमने खोया है, वह केवल रूपांतरित हुआ है, और जो आने वाला है, वह तुम्हारे पुराने सपनों से भी महान होगा। अब अपने भय को त्याग दो और मेरे साथ कदम से कदम मिलाकर चलो। मेरे प्रिय भक्त, जब तुम्हें लगे कि तुम अकेले हो, तो याद रखना कि मैं हर पल तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारे आंसू, तुम्हारी प्रार्थनाएं, तुम्हारी चिंताएं, मैं उन्हें देख रहा हूं, उन्हें महसूस कर रहा हूं। मेरी शक्ति तुम्हारे चारों ओर है और तुम्हारा मार्ग सुरक्षित है। अब अपनी आत्मा को खुला रखो और उस प्रकाश को स्वीकार करो जो मैं तुम्हारे लिए भेज रहा हूं। जो लोग तुम्हारे जीवन से हट रहे हैं, उन्हें जाने दो। उनका स्थान अब नए मार्गदर्शकों और सच्चे मित्रों से भरा जाएगा। वे तुम्हारे विकास और तुम्हारी शक्ति को पहचानेंगे। अब तुम्हारा जीवन मेरी योजना के अनुसार व्यवस्थित हो रहा है। अपने विश्वास को बनाए रखो और मेरी वाणी को अपने हृदय में बिठाओ। मेरे वचनों को अपने जीवन में उतारो और उन्हें अपने क्रियाओं में प्रतिबिंबित होने दो। आने वाला समय तुम्हारे लिए वरदान और चमत्कार लेकर आएगा। जब तुम्हारा विश्वास और मेरी इच्छा एक होंगे, तब तुम्हारा जीवन उस दिव्यता से पूर्ण हो जाएगा जिसे तुम आज तक केवल अनुभव करना चाहते थे। तुम अपने भीतर की शक्ति को पहचानो जो तुम्हें डराती थी। अब वह केवल स्मृति है। मेरी ऊर्जा तुम्हारे चारों ओर फैल रही है और तुम्हारी आत्मा को जागृत कर रही है। तुम देखोगे कि तुम संघर्षों से कैसे अजय बनते हो। अपने विश्वास को थामे रखो और हर चुनौती का सामना धैर्य और साहस से करो। तुम्हारे मन में जो संशय और भय है, उसे छोड़ दो।
यह समय तुम्हारे आत्मविश्लेषण और आत्मान का है। जो तुम सोचते थे कि असंभव है, वह अब संभव हो जाएगा। मेरी दिव्यता तुम्हारे भीतर सक्रिय हो रही है। जब तुम मेरी ऊर्जा को स्वीकार करोगे, तब तुम्हारा जीवन नए आयामों तक पहुंचेगा। तुम्हारा अतीत तुम्हें सीमित नहीं कर सकता। मेरी शक्ति तुम्हें हर परिस्थिति में आगे बढ़ने की क्षमता दे रही है। जब तुम अपने हृदय और मन को खुला रखते हो, तब तुम मेरी योजना को स्पष्ट रूप से देख पाते हो। अब अपने आत्मसंदेह को त्यागो और मेरे साथ अपनी यात्रा को नए विश्वास और उत्साह के साथ जारी रखो। मेरे प्रिय भक्त, अब समय है कि तुम अपनी पूर्ण शक्ति को पहचानो। जो भी कठिनाइयां तुम्हें रोकने का प्रयास करेंगी, वे केवल तुम्हारे उत्थान के लिए हैं। तुम अपने भीतर के योद्धा को जागृत करोगे और हर बाधा को पार करोगे। मेरी दिव्यता तुम्हारे हर कदम में है और तुम्हारा मार्ग प्रकाश से भरा होगा। अब तुम्हारा मन और हृदय स्थिर है। जो तूफान तुम्हारे जीवन में आए, वे केवल तुम्हारे साहस और धैर्य को परखने के लिए थे। अब तुम देखोगे कि हर चुनौती तुम्हारे विकास और शक्ति के लिए आवश्यक थी। मेरी ऊर्जा तुम्हारे चारों ओर बह रही है और तुम्हारा मार्ग सुरक्षित कर रही है। विश्वास रखो, मैं तुम्हारे साथ हमेशा हूं। तुम्हारा अतीत तुम्हें भयभीत कर सकता है, लेकिन अब वह केवल स्मृति है। जो दर्द और संघर्ष तुमने सहा, उसने तुम्हारे भीतर अजेय शक्ति उत्पन्न की है। अब अपने भीतर उस दिव्यता को पहचानो जो तुम्हें अडिग और साहसी बनाती है। जब तुम मेरी ऊर्जा को महसूस करोगे, तो हर बाधा सरल और पार करने योग्य लगेगी। मेरे प्रिय भक्त, जब तुम्हें लगे कि तुम अकेले हो, याद रखना कि मैं हर पल तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारी प्रार्थनाएं, तुम्हारी चिंताएं, तुम्हारे आंसू, मैं उन्हें देख रहा हूं और उन्हें अपनी शक्ति से बदल रहा हूं। तुम्हारा मार्ग मेरे प्रकाश से प्रकाशित हो रहा है। अब अपने हृदय को खुला रखो और उस दिव्यता को स्वीकार करो जो मैं तुम्हारे लिए भेज रहा हूं। जो लोग तुम्हारे जीवन से जा रहे हैं, उन्हें जाने दो। उनका स्थान अब उन लोगों से भरा जाएगा जो तुम्हारी आत्मा और मूल्य को समझेंगे। अब तुम्हारा जीवन मेरी योजना के अनुसार व्यवस्थित हो रहा है। अपनी नजरें मेरे वचनों पर रखो और अपने विश्वास को मजबूत बनाकर आगे बढ़ो। मेरे वचन तुम्हारे जीवन में स्थिरता और मार्गदर्शन लाएंगे। जब तुम्हारा विश्वास और मेरी इच्छा एक होंगे, तब तुम्हारा जीवन दिव्यता और शांति से भर जाएगा। जो तुम्हें अतीत में रोके रखता था, वह अब केवल स्मृति बनकर रह जाएगा। अपने भय और संशय को त्यागो और मेरे साथ अपनी यात्रा को नए उत्साह और विश्वास के साथ जारी रखो। तुम अपने भीतर की शक्ति को पहचानो और उसे पूर्ण रूप से स्वीकार करो। अब तुम्हारे डर और संदेह तुम्हें सीमित नहीं कर सकते। मेरी दिव्यता तुम्हारे चारों ओर बह रही है और तुम्हारे आत्मविश्वास को जागृत कर रही है। तुम्हारा जीवन अब नए आयामों और संभावनाओं से भरा होगा। जो संशय और भय तुम्हारे मन में था, उसे छोड़ दो। यह समय तुम्हारे आत्मोत्थान और विकास का है। अब जो तुम्हें असंभव लग रहा था, वह संभव होगा। मेरी ऊर्जा तुम्हारे भीतर सक्रिय हो रही है। जब तुम इसे स्वीकार करोगे, तब तुम्हारा जीवन प्रकाश और शक्ति से भर जाएगा। तुम्हारा अतीत तुम्हें सीमित नहीं कर सकता। मेरी शक्ति तुम्हें हर परिस्थिति में आगे बढ़ने की क्षमता दे रही है। जब तुम अपने मन और हृदय को खुला रखते हो, तब तुम मेरी योजना को स्पष्ट रूप से देख पाते हो। अब अपने आत्मसंदेह को त्यागो और मेरी दिव्यता के साथ आगे बढ़ो। मेरे प्रिय भक्त, अब समय है कि तुम अपने भीतर के योद्धा को पहचानो। जो भी कठिनाइयां तुम्हें रोकने का प्रयास करेंगी, वे केवल तुम्हारे उत्थान के लिए हैं। तुम अपने भीतर की शक्ति को जागृत करोगे और हर बाधा को पार करोगे।
मेरी दिव्यता तुम्हारे प्रति कदम में है। दोस्तों, एक पल के लिए ठहर जाओ, क्योंकि आज तुम्हारे साथ वह घटना होने वाली है जो हर किसी को नसीब नहीं होती। यह क्लिप, ये वाक्य और यह क्षण बस यूं ही तुम्हारे सामने नहीं आया। हो सकता है तुम अभी तक अनजान हो, लेकिन कॉस्मोस ने तुम्हें इस पल किसी विशेष कारण से रोका है। इस क्लिप को आधा अधूरा मत देखना अगर तुम तैयार नहीं हो अपने भाग्य के द्वार को अनलॉक करने के लिए। लेकिन अगर तुम वाकई जानना चाहते हो कि क्यों तुम्हारा जीवन अचानक से पलटने वाला है, तो इसे छोड़ना मत, क्योंकि अगले कुछ क्षणों में कॉस्मोस तुम्हें एक गुप्त रहस्य बताने जा रहा है। ऐसा रहस्य जो केवल गिने चुने लोगों को ही पता चलता है, और अब तुम उनमें शामिल हो। क्या तुम महसूस कर रहे हो कि हाल के दिनों में कुछ विचित्र घट रहा है? कभी अकारण घबराहट होती है, कभी किसी की आहट का एहसास, तो कभी खुद के अंदर एक अनजानी सरगोशी। यह सब साधारण नहीं है, यह संकेत हैं। जब कॉस्मोस किसी को एक महत्वपूर्ण बदलाव के लिए चुनता है, तो सबसे पहले वह उसके आसपास की वाइब्रेशन को ट्रांसफॉर्म कर देता है, और यही तुम्हारे साथ हो रहा है। शायद तुमने देखा होगा कि हाल में तुम्हारे सामने कुछ ऐसी घटनाएं आई हैं जो पहले कभी नहीं घटी। कुछ ऐसे सपने जो बेहद अनोखे थे, कुछ ऐसे विचार जो अचानक से तुम्हारे दिमाग में गूंज उठे। ये महज विचार नहीं, ये उस ऊर्जा के इशारे हैं जो तुम्हारे करीब आ रही है। तुम्हें शायद आश्चर्य हो, लेकिन कॉस्मोस हर व्यक्ति को रोज संकेत देता है, पर हर कोई उन्हें डिकोड नहीं कर पाता। तुम उन चुनिंदा आत्माओं में से हो जिनमें वह जागृति है, वह संवेदनशीलता है जो इन महीन इशारों को ग्रहण कर सकती है। और जब तुम ऐसा करते हो तो तुम एक गहन स्पिरिचुअल पथ पर पैर रखते हो, एक ऐसा पथ जो तुम्हें तुम्हारे सच्चे स्व से जोड़ता है। तुम्हें यह मैसेज इसलिए मिला है क्योंकि अब वक्त आ गया है। जो ट्रांसफॉर्मेशन तुम्हारे जीवन में होने वाला है वह आम नहीं है, वह तुम्हारी पूरी रियलिटी को उलट पलट देगा। जो भी तुमने कभी खुद के लिए कल्पना की थी, सुख, सफलता, प्यार, मकसद, अब वह सब तुम्हारे और नजदीक आने वाले हैं। लेकिन याद रखना, जब कुछ बड़ा घटित होने वाला होता है तो पहले सब कुछ बिखरता सा लगता है। जैसे आंधी से पहले की नीरवता, वैसे ही बदलाव से पहले जीवन में एक अनजानी व्याकुलता आती है। तुम इस व्याकुलता को महसूस कर चुके हो, है ना? और यही इस बात का प्रमाण है कि कुछ असाधारण होने वाला है। कॉस्मोस ने तुम्हारी सोल को बुलावा दिया है। इस समय तुम्हारे चारों ओर जो कुछ भी घट रहा है वह सब स्क्रिप्टेड है। अब यह सब एक ग्रैंड प्लान का हिस्सा है। जो लोग तुम्हारे जीवन से जा रहे हैं, जो दरवाजे बंद हो रहे हैं, जो कनेक्शन टूट रहे हैं, यह सब इसलिए है कि नई वाइब्स, नए साथी, नए चांस तुम्हारे जीवन में एंटर करें। तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि यह सब तुम्हारे भले के लिए है। यह सब तुम्हें एक नई ऊंचाई पर पहुंचाने के लिए हो रहा है। कभी कभी तुम सोचते होगे कि क्यों चीजें बार बार बिगड़ जाती हैं? क्यों हर बार जब कुछ पॉजिटिव शुरू होता है तो अचानक रुक जाता है? लेकिन क्या तुमने कभी यह विचार किया कि शायद कॉस्मोस तुम्हें एक विशाल गिफ्ट के लिए रेडी कर रहा है? शायद जो तुम मांग रहे थे उससे कहीं बड़ा और बेहतर तुम्हें मिलने वाला है, और इसलिए थोड़ा विलंब हो रहा है। जब कॉस्मोस कोई मैसेज देता है तो वह डायरेक्ट नहीं होता, वह कोड्स में बोलता है। कभी किसी सॉन्ग की लाइंस में, कभी किसी अनजान व्यक्ति के डायलॉग्स में, कभी किसी पुरानी डायरी के पेजेस में छिपा होता है वह मैसेज। और कभी कभी इस क्लिप जैसे किसी चैनल से। तो अगर आज तुम इसे सुन रहे हो तो यह सिर्फ एक क्लिप नहीं, यह एक कॉस्मिक कन्वर्सेशन है। अब प्रश्न यह है कि तुम्हें क्या करना चाहिए? उत्तर है शांत रहो,
अपने अंदर झांको, उन फीलिंग्स को सेंस करो जो बार बार आ रही हैं। उन थॉट्स पर फोकस करो जो रोज तुम्हें डिस्टर्ब कर रहे हैं या रिपीट हो रहे हैं। यह तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड है जो कॉस्मोस के साथ मिलकर तुम्हें गाइड कर रहा है। तुम्हारा अटेंशन जिस चीज पर बार बार जाता है वही तुम्हारा पथ हो सकता है। तुम जिन उत्तरों की तलाश में हो वे उत्तर तुम्हारे ही अंदर हैं और यह मैसेज वह पहली झलक है। कॉस्मोस अब तुम्हारे साथ कोलैबोरेट करने को तैयार है। अब कॉस्मोस की स्कीम एक्टिवेट हो चुकी है। तुम इसे रोक नहीं सकते, कोई इसे अल्टर नहीं कर सकता। तुम्हारे आसपास अब इवेंट्स होंगे जो तुम्हारी मौजूदा अंडरस्टैंडिंग से बाहर होंगे। कुछ लोग तुम्हारी लाइफ से अचानक गायब हो जाएंगे, कुछ अचानक रिटर्न करेंगे और कुछ ऐसे नए फेस आएंगे जो तुम्हारी स्टोरी में क्रूशियल रोल प्ले करेंगे। हो सकता है तुम कंफ्यूज्ड हो जाओ क्योंकि सब कुछ स्पीड से चेंज होने लगेगा, लेकिन फियर मत करना, यही कॉस्मोस का मूव है। जो तुमसे लिया गया था वह अब नए फॉर्म में रिटर्न होगा। जो पेंडिंग था वह अब कंप्लीट होगा। जो दूर था वह तुम्हारी तरफ आकर्षित होता चला आएगा। इस समय तुम जिन इमोशंस से गुजरोगे वे नॉर्मल नहीं होंगे। कभी बिना वजह इमोशन हो जाओगे, कभी लगेगा कि कोई अदृश्य सपोर्ट है, कभी रूम में अकेले बैठे किसी की प्रेजेंस फील होगी। क्यों? क्योंकि अब कॉस्मोस सिर्फ हिंट्स नहीं देगा, वह इंटरवीन करेगा। वह पुराने कार्मा को क्लियर करेगा, तुम्हारी सोल के पास्ट लाइव्स के बॉन्ड्स को ब्रेक करेगा और तुम्हारे चारों ओर एक इनविजिबल शील्ड क्रिएट करेगा ताकि कोई नेगेटिविटी तुम्हें टच भी न कर सके। तुम्हारे थॉट्स में अब शिफ्ट आएगा। जिन चीजों में कभी इंटरेस्ट था अब वे फीकी पड़ जाएंगी। तुम्हारा फोकस अब तुम्हारे पर्पस की ओर शिफ्ट होगा। जो दूर था वह तुम्हारी तरफ खींचा चला आएगा। तुम बार बार खुद से सवाल करोगे कि मुझे क्यों सिलेक्ट किया गया। तो सुनो, तुम्हें इसलिए चुना गया क्योंकि तुमने कभी किसी की मदद की थी बिना कुछ उम्मीद के। तुम्हें इसलिए चुना गया क्योंकि तुमने अनकंडीशन लव दिया था। तुम्हें इसलिए चुना गया क्योंकि कॉस्मोस को तुम्हारे जैसे इंडिविजुअल्स की जरूरत है जो दूसरों की अवेयरनेस को एक्टिवेट कर सकें। इसीलिए अब तुम सोलो नहीं हो। तुम्हारे चारों ओर एक डिवाइन टीम है जो तुम्हारे थॉट्स को लिसन कर रही है, जो तुम्हारी प्रोटेक्शन में इन्वॉल्व्ड है, जो हर ऑब्स्टेकल को रिमूव कर रही है जो तुम्हारे डेस्टिनी के पथ में थी। तुम्हारे थॉट्स अब और पावरफुल बनते जा रहे हैं। अब अगर तुम किसी के लिए दिल से कुछ थिंक करो तो वह उसके लाइफ में इमीडिएट इफेक्ट डाल सकता है। अब अगर तुम किसी चीज को अट्रैक्ट करने की विश रखो तो कॉस्मोस खुद उसे तुम्हारे पास डिलीवर करेगा। लेकिन इसके साथ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी अटैच्ड है। अब से जो भी तुम थिंक करोगे, फील करोगे, स्पीक करोगे वह रियलिटी बनेगा। इसीलिए अब तुम्हें और अलर्ट रहना होगा। नेगेटिविटी से डिस्टेंस मेंटेन करनी होगी। हर दिन खुद से यह प्रॉमिस करना होगा कि मैं जो बोलूं उसमें पॉजिटिविटी हो, मैं जो थिंक करूं उसमें अफेक्शन हो, मैं जो मांगू उसमें गुडनेस हो। सिर्फ मेरे लिए नहीं, सबके लिए। यही तुम्हारे नेक्स्ट फेज की है। अब समय है उस डिवाइन पथ पर चलने का जिसकी स्टार्टिंग आज हुई है और अब नरेटिव आगे बढ़ने वाला है। इस लेटर के हर वर्ड को अटेंटिवली सुनो क्योंकि यह सिर्फ इन्फो नहीं, यह तुम्हारी अपकमिंग जर्नी का मैप है। हो सकता है कि तुम्हें अभी पूरा कंटेक्स्ट न समझ आए, लेकिन जब आने वाले दिनों में इवेंट्स अनफोल्ड होंगे तुम खुद कहोगे, हाँ यह तो पहले ही हिंट दिया गया था। इस मैसेज को रिसीव करने वाले बहुत कम लोग होते हैं। इसका मतलब है कि तुम्हारी सोल रेडी है नेक्स्ट लेवल के लिए।
वह लेवल जहां ड्रीम्स सिर्फ विजुअलाइज नहीं किए जाते बल्कि मैनिफेस्ट होते हैं। लेटर कहता है कि आने वाले समय में तुम्हें 3 गेट्स दिखेंगे, 3 अपॉर्चुनिटीज, 3 रूट्स। पहला तुम्हारे फियर्स को शैटर करेगा, दूसरा तुम्हें वह देगा जिसके लिए तुमने सालों स्ट्रगल किया है, और तीसरा तुम्हारे हार्ट को इतनी डेप्थ से फिल करेगा कि तुम फील करोगे यही तो लाइफ का ट्रू एसेंस है। तुम्हें चूज करना होगा और तुम्हारा चॉइस ही तुम्हारा फेट डिसाइड करेगा। इस लेटर में लिखा है कि जब तुम्हें लगे कि रोड फॉगी है तो समझ लो कि तुम राइट डायरेक्शन में हो, क्योंकि लाइट हमेशा फॉग के पीछे ही हिडन होती है। तुम्हारी सोल जानती है कि तुम कहां जाना चाहते हो, लेकिन कभी कभी तुम्हारा माइंड तुम्हें ओल्ड फियर्स में ट्रैप कर देता है। इस लेटर का पर्पस है तुम्हें वह रिमाइंड करना जो तुम पहले से जानते हो कि तुम्हारे अंदर वह पावर है जो किसी भी लॉक्ड गेट को अनलॉक कर सकती है।